पढ़ाई नहीं है। अब इस पढ़ाई के लिए, आगे जाने की पढ़ाई के लिए आपको किसी सेल्फ रियलाइजर के पास जाना चाहिए था, क्योंकि थिंकिंग माध्यम है सेल्फ का, थॉट है सेल्फ से संबंधित। अब आगे बढ़ तो रहे थे लेकिन कोई गाइड नहीं मिला। आप फिर लटक करके आप आगे इंद्रिय में, लिपिबद्ध में, थॉट जो था वो लेखन मिलाकर इंद्रियों में गिरा दिया। खुद छोड़िए इसको, पहले मूल विषय पर आए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो ज्ञानार्जन के बाद आपको संसार में कदम रखना था, यानी 26 से 50 वर्ष की उम्र को गृहस्थ जीवन कहा गया। 1 से 25 वर्ष वाले को ब्रह्मचर्य आश्रम, 1 से 25 वर्ष वाले को ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या बात है? आने दो, क्या बात का कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं है वो जो है वो तो विनाशक है। पैसा परिवार तो मल है, मल त्याज्य है। ये तो मजबूरी में प्रयोग करना है। जानते हैं कि पखाना छूना, साबुन लगाना पड़ेगा, मिट्टी लगाना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, दोनों टाइम छूते हैं। जानते हैं कि मल छूना गंदगी है, हाथ को धोना पड़ेगा मिट्टी लगाकर, साबुन लगाकर, फिर भी दोनों टाइम छुआ जाता है। तो ऐसे ही संसार में हम तो इसका प्रयोग ऐसे ही करते हैं। प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन ज्ञान साबुन से, ज्ञान जल से इसको धोते रहते हैं, हाथ को गंदा नहीं होने देते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप लोगों को मैं चाहता हूं कि ऐसा ही जीवन जीते, तो ये माया बाल बाका नहीं कर सकती थी। आप लोग केवल जिस सिद्धांत से परमेश्वर ने बनाया था आपको, वही सिद्धांत तो अपना लेना था। लेकिन मन मानागिरी जो व्यसन का नशा है लाखों करोड़ों जीवन का, आप लोगों को गर्त में ले जा रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो 26 से 25वें वर्ष तक तो आपको ज्ञानार्जन का समय था। 26 से 50 वर्ष का पीरियड जो है गृहस्थी का, गृहस्थ आश्रम का होता है। गृहस्थ तो पहले आश्रम है ये नहीं, ये तो सबसे घृत दुर्गंधित नाला है जो ऐसे कीटाणुओं से भरा है कि जिसका प्रभाव करोड़ों जन्मों तक जाता है पतन विनाश के लिए। करोड़ों जन्मों को वो पतन विनाश से गुजारता है, ऐसा दुर्गंधित नाला है। इन चाटुकारों में जो गृहस्थी जैसे गंदे दुर्गंधित नाले को आश्रम घोषित करके आश्रम शब्द की मर्यादा को भी घटाया है, खत्म किया है। आगे आ रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो 26 वर्ष से 50 वर्ष का पीरियड मनुष्य का जवानी का पीरियड होता है। 26 से 50 वर्ष के बीच का जो जीवन है मनुष्य का, वही सच्चा जीवन है, वह जवानी का जीवन है। कुछ कर करा लेने की क्षमता इस जीवन में होती है। 26 से 50 के बीच का जो जीवन है मनुष्य का सच्चा जीवन है। मनुष्य का यही असली जीवन है जिसमें कुछ करने कराने की क्षमता शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। इसको जोड़ दिया इन चाटुकार पतित मत भ्रष्टों ने गृहस्थ से। परिणाम क्या निकला? और आगे बढ़िए, ये दूसरा है, अभी व्याख्या करूंगा इसका। अभी तो चारों का नामकरण बता रहा हूं। ये नाम इन चाटुकारों ने मत भ्रष्टों ने रखा। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम
सबसे सही नामकरण है। लेकिन विनाशक नाम गृहस्थाश्रम। तीसरा आया 51 वर्ष से 75 वर्ष के पीरियड को वानप्रस्थ आश्रम के नाम से उद्घोषित किया। फिर कहना पड़ेगा इन मत भ्रष्ट चाटुकारों ने, जिसकी भी ये व्यवस्था हो, यानी ये व्यवस्था मनु महाराज की है, जिनका ड्यूटी ही था प्रजा पालन, प्रजा पैदा करना, प्रजा बढ़ाना। वो तो विभाग ही के थे, इसीलिए उनको पैदा ही किया गया था। यानी सुनिश्चित रचना करना था, जाओ पतन में जाओ चाहे विलास में जाओ, जब ड्यूटी मिली है तो करो, ड्यूटी मिली है तो करो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो 51 से 75 वर्ष के आपके जीवन को वानप्रस्थ से जोड़ दिया गया कि भाई वानप्रस्थ आश्रम है, ये वानप्रस्थ आश्रम है। क्या है इसकी स्थिति, क्या है इसका क्रियाकलाप, अभी आ गया है। और 76 से 100 वर्ष का जो उम्र हुआ, उस उम्र को आपके घोषित किया गया संन्यास आश्रम से संबंधित। यह जो उम्र होगा संन्यास आश्रम के लिए होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये 4 भाग हुआ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, अब कहना पड़ रहा है आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम व्यवस्था 4 भागों में है। ज्ञानार्जन जो आपको पहला जो चैप्टर था, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में रहते हुए, ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में अपने जीवन को गुजारना। ब्रह्ममय आचरण व्यवहार से, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में रहते हुए अपने जीवन को गुजारना ब्रह्मचर्य आश्रम कहिए या ब्रह्मचारी कहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में यानी हर बालक को ब्रह्मचारी का जीवन जीना होता है, यानी ब्रह्ममय आचरण व्यवहार का जीवन जीना होता है। उसमें लड़का लड़की स्त्री पुत्र से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती। उसमें आपको ब्रह्ममय आचरण व्यवहार से, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर मुझको कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर मुझको कीजिए, लीजिए मुझको शरण में, लीजिए मुझको शरण में। कह लिए कि हम सदाचारी बने, हम सत्य प्रधान आचरण व्यवहार, सदाचारी बने सत्य प्रधान आचरण व्यवहार वाला, सत्य प्रधान आचरण व्यवहार वाला। ये कब बनेगी? जब भगवान के शरण में अपने को स्थित स्थापित करेंगे। कैसे? जब स्थित करेंगे तो भगवान आपको क्या करेगा? शीघ्र सारे दुर्गुणों को, जितने भी दोष दुर्गुण आप में होंगे वो दूर करेगा। ये ब्रह्मचारी प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, मेरे में यदि कोई दोष दुर्गुण हो तो आप इसे दूर कर दें और अपने शरण में
मुझे ले ताकि मैं सदाचारी बनूं, मैं सदाचारी बनूं, सत्य प्रधान आचरण व्यवहार वाला बनूं, माता पिता भारी बनूं नहीं, पत्नी भारी बनूं, बेटा बेटी भारी बनूं नहीं, सदाचारी बनूं, सत्य प्रधान आचरण वाला बनूं। काहे लिए? क्या मिलेगा इस सदाचारी बन जाने से? क्या मिलेगा बन जाने से? सदाचारी तब ब्रह्मचारी, मेरा आचरण ब्रह्म में आचरण व्यवहार से युक्त हो जाएगा। ब्रह्मचारी जब ब्रह्म में आचरण व्यवहार वाला हो जाऊंगा और परम प्रभु के शरण में रहूंगा, तो ब्रह्म में आचरण व्यवहार में रहते हुए धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बनूं, वीर बनूं और व्रत माने जो वचन मुझे निकला ये करना है तो फिर उसे करना है। सत्य धर्म रक्षा का जो व्रत है उसे करना है। जीवन रहे या जाए, जीवन रहे या जाए, जब प्रभु के शरण में डालेंगे तो प्रभु हमको क्या बनाएगा? ब्रह्म में आचरण व्यवहार वाला ब्रह्मचारी बनाएगा। और ब्रह्मचारी जब आप होंगे तो क्या कराएगा? धर्म की रक्षा। जब धर्म की रक्षा का व्रत लेगा और उस व्रत का यानी वीरता के साथ पूरा कराएगा, भेड़ बकरी के रूप में नहीं, शेर की तरह से, जंगल के राजा की तरह से। तो परमेश्वर की तो यानी ये प्रार्थना हमारा बनाया हुआ नहीं है। हम लोग जब छोटे छोटे थे विद्यार्थी जीवन में, ये प्रार्थना खूब प्रचलन में था, ये प्रार्थना खूब प्रचलन में था कि हे प्रभु आनंददाता। प्रभु क्या है? आनंददाता है। उसके बाद एक ही चीज मिलेगा, आनंद। वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आनंद देगा। वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम लोग का जीवन ऐसा है, न कुछ बटले बा न कुछ घटले बा, हम लोग का जीवन ही है। अरे आप लोग कुछ रखे हैं तो कुछ कमी है, कुछ रखे हैं तो कुछ कमी है, हम लोग का तो कुछ है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो कमी भी नहीं है। अरे कमी किससे नापते? कुछ होता तो कहते कुछ है और कुछ कमी है। जब है ही नहीं तो कमी किससे नापे? कमी ही नहीं है। जब कमी ही नहीं है तो परवाह किस बात का? जब कमी ही नहीं है तो परवाह किस बात का? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हे प्रभु आनंददाता, कौन है प्रभु? आनंददाता है। वो आनंद कैसे मिलेगा? ज्ञान में मिलेगा। तो आनंद नहीं मांग रहा है, ये प्रार्थना करने वाला जो है आनंद नहीं मांग रहा है, जिसमें आनंद होता है वो मांग रहा है। ज्ञान मुझको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान मुझको दीजिए। इसलिए कि शीघ्र सारे दुर्गुणों को आप ज्ञान के साथ साथ क्या दे कि मेरे सारे दुर्गुणों को दूर कर दे। क्योंकि बिना समर्पण शरणागत का ज्ञान मिलेगा नहीं। समर्पण शरणागत करेगा सारे दुर्गुण दूर होंगे। तो शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर मुझसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम
हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने, नौकर चाकर नहीं, खेती बाड़ी वाला नहीं, बिजनेस व्यापार वाला नहीं, सदाचारी, सत्य प्रधान आचरण व्यवहार वाला बने। क्या मिलेगा इससे? क्या कैसा जीवन होगा सदाचारी का? तो ब्रह्मचारी का जीवन होगा, ब्रह्म में आचरण व्यवहार वाला, धर्म रक्षक कार्य होगा, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक। जब ब्रह्मचारी का जीवन जिएंगे, आप धर्म की रक्षा में चलेंगे तो धर्मो रक्षत रक्षित। धर्म की रक्षा में जो अपने जीवन को साधता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जब हम ब्रह्मचारी का जीवन जीते हुए धर्म की रक्षा से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वीर, वीर और व्रतधारी बनेंगे। जो वचन निकलेगा सत्य का होगा और उसे पूरा करना होगा। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। यही जीवन परमेश्वर बनाता है, इसी को व्यवहार में लागू कराता है परमेश्वर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो पहला जीवन ब्रह्मचारी का था, ज्ञान अर्जन का था। ब्रह्मचारी के रूप में जब ज्ञान अर्जन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको दिखलाई देगा ज्ञान का पहला प्रयोग, ज्ञान का पहला क्लास क्या चलता है कि संसार कुछ नहीं है। देखो देखो, ज्ञान में पहला प्रैक्टिकल अब तो गया, एक क्लास 2 दिन आगे गया। ये सत्संग जो है केवल शाम के शाम आयोजक लोगों के द्वारा केवल शाम के शाम होगा, दोपहर में, क्योंकि चल भाई अब आप ही के अनुसार होकर चलेगा। चल भाई शाम ही के शाम चलेगा, दिन में कोई आएगा 11 से 1 बजे। यदि शंका होगा, किसी को कुछ बात करना होगा तो 11 से 1 बजे बैठक दे दिया करूंगा। जिसको जो शंकाएं होंगी अपना समाधान कर लिया करेगा। एक कार्यक्रम 2 दिन के लिए और बढ़ गया, 22 वाला कार्यक्रम अब 24 को, 16-17 वाला, 17-18 वाला कार्यक्रम अब 19 यानी 2 दिन आगे बढ़ गया। सब कार्यक्रम 2 दिन आगे खिसक गया। जो 19 वाला था वो 21 को, और जो 22 वाला था वो 24 को इसी क्रम से पीछे गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो ये 25 वर्ष तक जब ज्ञान मिलता है तो इसमें क्या मिलता है? ये परिवार संसार कहीं कुछ है ही नहीं, ये तो एक खेल खिलौना है भगवान का। ये तो एक खेल खिलौना है, देखने के लिए है, व्यवहार के लिए लग रहा है। लेकिन जब सच्चाई के आधार पर थोड़ा देखने चले तब पता चला कुछ नहीं, स्वप्न से भी बदतर झूठ। पहला दर्शन, मेरा दर्शन का क्लास यही होगा कि तो स्वप्न से भी बदतर झूठ। कहां परिवार संसार है, कहां परिवार संसार है? ये तो कुछ है ही नहीं। ये झूठ मूठ में पकड़ करके हम बर्बाद विनाश को हो रहे थे, जा रहे थे। पहला दर्शन होता है। दूसरा दर्शन होता है शरीर वस्त्रवत है। तीसरा दर्शन होता है हम तो शरीर है नहीं, शरीर तो हमारा वस्त्र है। हम तो शरीर से अलग एक जीव है, सबल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, सबल आयु से उसको देखा जाएगा। और तब उसके बाद और आगे उठेंगे, तर हम तो जीव भी नहीं थे, हम तो आत्मेश्वर ब्रह्म शिव थे। ये तो माया ने हमको जीव बना दिया था और नचा रही थी जीव बना करके। ये नाना तरह का बार बार जन्म ना करना, भोगना मरना, जन्म कर्म भोग मरण, जन्म कर्म भोग मरण, जन्म कर्म भोग मरण से माया जो है हमको ये नचा रही थी।
आगे बढ़कर के जब जीव से शिव बनेंगे तो दिखाई देगा, अरे रे रे, हम तो साक्षात आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव थे। फिर आपको होगा कि नहीं, यही अंतिम नहीं है, आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी नहीं थे, आप तो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागार भगवान में स्थित थे, भगवत में थे। तब आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव जब अपने को जान देख लेंगे कि ये तो हम आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव था और पुनः आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव हो गया, ऐसा जब अपने को दिखाई देने लगेगा, तब आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश पाएंगे। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव हुए बगैर परमात्मा के क्षेत्र में ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए भी आपको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। जब तक इंटरमीडिएट पास नहीं करेंगे तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर, मार्कशीट टीसी पर बीए में एडमिशन नहीं होगा। हाई स्कूल में चाहे जितना उच्च क्लास, उच्च श्रेणी का आप ऑनर डिग्री ले ले, 85-90% मार्क्स गेन कर ले, अंक प्राप्त कर ले, लेकिन इसका परिणाम ये नहीं होगा कि आपका एडमिशन सीधे बीए बीएससी में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बीए बीएससी में होने के लिए आपको आईए का मार्कशीट टीसी देना पड़ेगा, आईएएससी का मार्कशीट देना पड़ेगा, यानी इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से एक क्रम बना हुआ है, जब तक आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव स्वयं हो रहा करके अपने आप को देख नहीं लेंगे, आपको परमात्मा परमेश्वर के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं मिलेगा, एडमिशन ही नहीं होगा। आप जानेंगे, पढ़ेंगे कैसे, आप जानेंगे, देखेंगे कैसे? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इसके बाद परमात्मा परमेश्वर का क्लास होता है, वो मिलता है। तो ये जब सब जान देख लेंगे तब आपको दिखाई देगा कि आप शरीर है, हम शरीर है, कि हम जीव रूह सेल्फ है, कि हम आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट है, कि हम परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान है। ये जब चारों एक साथ जब सामने देखेंगे तब वास्तव में आपको अपना असली पहचान होगा। इन चारों जब तक सामने नहीं होंगे आपको अपना परिचय पहचान हो ही नहीं सकता। ये चारों शरीर क्या कैसा है, जीव रूह सेल्फ क्या कैसा है, शरीर जिस्म बॉडी क्या कैसा है, जीव रूह सेल्फ क्या कैसा होता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट क्या कैसा होता है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान क्या कैसा होता है, इन चारों को पृथक पृथक रूप में जब तक स्पष्टता जान देख नहीं लेंगे आपको अपना पता परिचय पहचान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तीसरी बार कह रहा हूं कि आपको असली अपना पता परिचय पहचान हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता, जब तक इन चारों को अलग अलग देखने दिखाने की बात नहीं होगी। और ब्रह्मांड में इन चारों को अलग अलग देखने दिखाने का एक ही विधान है, तत्व ज्ञान। एक ही विधान है, तत्व ज्ञान। और परमेश्वर के पास रिजर्व है। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी ऋषि महर्षि, कोई भी संत महात्मा, कोई भी जोगी जति, कोई भी आलिम औलिया प्रॉफेट पैगंबर, कोई भी तीर्थंकर और गुरु, 4 तो 4 है, 3 को भी नहीं जान सका, केवल 2, जड़ और चेतन, केवल 2, जड़ और चेतन।
केवल दो, शरीर और आत्मा, केवल दो, शरीर और आत्मा। तीसरा नाम का वर्णन विष्णु राम कृष्ण, तीन नाम छांट दीजिए, विष्णु राम और कृष्ण तीन नाम छाड़ दीजिए, तो सतयुग सिद्धार्थी की जन्म पैदाइशी से लेकर के अब तक कोई भी ऋषि महर्षि, जोगी जति ब्रह्मर्षि, संत महात्मा, आलिम औलिया, पैगंबर, प्रॉफिट पैगंबर, कोई भी दो से अधिक तीसरा तक नहीं जानता। किसी के ग्रंथ में दो के बाद तीसरा जानने को नहीं मिलेगा। केवल विष्णु राम कृष्ण, चूंकि वो तत्व ज्ञान दाता थे, इसलिए उनके में चारों अलग अलग शरीर, जिस्म, बॉडी, रूह, जीव, रूह, सेल्फ, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, नूर, फॉर स्पिरिट, और परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा, गॉड, भगवान, ये चारों सेपरेटली यानी अलग अलग रूप में जाने में देखने को मिलता है। वो तत्व ज्ञान है, वह तत्व ज्ञान केवल भगवान के पास होता है, ब्रह्मांड में किसी और के पास नहीं। वो भगवान इस भूमंडल पर एक बार एक युग में आता है, एक शरीर धारण करके। दो शरीरों से, 10-20 शरीरों से भगवान लीला कार्य करने के लिए 1000, 10,000 शरीर धारण कर सकता है, जितना चाहे शरीर धारण कर सकता है। लेकिन जब तत्व ज्ञान देना होगा तो वो मायावी जो लीला वाली शरीरें होंगी वो तत्व ज्ञान नहीं दे सकती। उसमें जो एक ओरिजिनल है, जो असल है, वही तत्व ज्ञान दे सकता है। और जब तत्व ज्ञान देगा तो ये सब अलग अलग दिखाई देने लगेंगे, सब ये चारों अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। नाम, रूप, स्थान, लक्षण, गुण, कर्म, प्रभाव आदि, प्रयोग, प्रयास आदि, व्यवहारिकता, उपलब्धियां सब अलग अलग, सब चारों का अलग अलग। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब जब ब्रह्मचर्य जीवन में इन चारों का ज्ञान मिलेगा तो कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ बनाना चाहेगा। गृहस्थी किसके लिए हुआ? जो फेल हो गया ज्ञान में, जो ज्ञान में फेल हो गया, सही ज्ञान अर्जन नहीं कर सका, जो ज्ञान से वंचित रह गया, जो ज्ञान से वंचित रह गया, जो पढ़ ही नहीं पाया, चपरासी वही नहीं बनेगा। जो एमए पास करेगा वो चपरासी माली बनेगा क्या? जो पढ़ा ही नहीं, 2-4 क्लास पढ़ करके 5वां तक पढ़ करके छोड़ दिया, क्या वो क्लास 1 का ऑफिसर बनेगा क्या? अरे क्लास सी का क्लर्क भी नहीं बनेगा, क्लास सी का क्लर्क भी नहीं बनेगा। वो 3rd डिविजनल पास वाला नहीं कहलाएगा, वो 4th वाला फेलियर कहलाएगा। जब जीवन का फेलियर ही है, जब जीवन का गिराई हुआ अनपढ़ाई अशिक्षित है, जब कुछ जीवन जानता ही नहीं, उसके लिए गृहस्थी था। गृहस्थी उसके लिए है जिसको ज्ञान नाम की कोई चीज जानने को मिली ही नहीं। ज्ञान जिसने, ज्ञान माने असत्य सत्य क्या है, अज्ञान ज्ञान क्या है, अंधकार प्रकाश क्या है, कर्म धर्म क्या है, भोग मोक्ष क्या है, पैसा परिवार और ईश्वर परमेश्वर क्या है, शरीर और जीव क्या है, अंधकार और प्रकाश क्या है, कैसा है, यानी मृत्यु और अमृत क्या होता है, कैसा होता है,
बंधन और मुक्ति क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी जानकारियां अस्पष्टता जिसमें देखने को मिले, जानने और देखने को मिले, उस विधान का नाम है ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो जो इसको जाना ही नहीं, जो इसको देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? वो गिर जाएगा, पतित हो जाएगा। अब दिल्ली के धंधा में जेल की दोपहरी में दिन भर फाड़ा कुदाई चलाएगा, तो कहीं 25, कहीं 30, कहीं 40 गो रुपया पाएगा, और किसी तरह से पेट परिवार का। की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों